हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं अब से एपीएस के बारे में ज़्यादा डिटेल वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्रीक्वेंटली लाऊंगा कि आप लोगों के लिए एपीएस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। और जो आज की वीडियो है वो आप लोगों ने मेरे टाइटल से पढ़ ही ली होगी कि भाई हमें एपीएस सर्टिफिकेट कैसे जल्दी मिल सकता है, हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें जिससे हमारा जो पोटेंशियली एपीएस का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, वहाँ पे स्टूडेंट जब अपना टाइमलाइन शेयर कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स हो गए हैं, उनका अभी तक एपीएस सर्टिफिकेट का कोई नामो निशान नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता कि उनका एपीएस सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने एपीएस सर्टिफिकेट 2 महीने पहले अप्लाई किया था और आज उनके हाथ में उनका एपीएस सर्टिफिकेट है। जो बच्चे जिनको एपीएस सर्टिफिकेट इतना जल्दी मिला, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे, वो मैं आपको सारी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी, अगर आप ऑन गोइंग एप्लीकेंट हो या आप एज अ न्यू एप्लीकेंट हो जिसने अभी एपीएस अप्लाई करना है, कि आप क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हो पहले ही, कि आप भी उन चीजों को फॉलो करो एंड लकली आपको भी आपका एपीएस सर्टिफिकेट बहुत जल्दी मिल जाए और आप जर्मनी बहुत जल्दी आ पाओ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि जब आप अपने एपीएस की प्रोसेसिंग फाइल कर रहे होगे ना, आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन थ्रू सीसी एवेन्यू। पास्ट फ्यू मंथ से एपीएस ने पेमेंट करने के दो मेथड स्टार्ट कर दिए। एक तो उनका ट्रेडिशनल ऑफलाइन की वो आपको उनकी बैंक डिटेल देंगे, आप उसमें उनके 18,000 रुपीज डिपॉजिट कराओ एंड जब आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो तो आपको आपकी ट्रांसफर रिसीट साथ में भेजनी है एंड देन वो उसे वेरीफाई करके आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एपीएस प्रोसेस आपका तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक उनकी पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। अगर आप ऑनलाइन मेथड यूज करोगे सीसी वेन्यू के थ्रू, जिसमें आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, वो क्या करता है कि जब आप उसमें पेमेंट करते हो ना, वो आपकी जो ट्रांसफर है ना वो इंस्टेंटली प्रोसेस कर देती है, इंस्टेंटली आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे आपका इतना ज्यादा टाइम बच जाता है ना, आपको हर वक्त ट्राई करना है कि आप ऑनलाइन मीडियम यूज करो। अब ऑनलाइन मीडियम में भी दो चीजें आती है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। कुछ केसेस में सुना है कि यूपीआई से कभी कभार दिक्कत आ जाती है कि जब आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे होते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप उसका ध्यान रखना कि आप ऐसे बैंक से कर रहे हो जिसका सर्वर स्टेबल हो, मतलब उनका सर्वर यूपीआई का क्रैश ना हो। एंड दूसरी चीज, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव हो, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये हुई है, कुछ स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू वो ट्राई कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑनलाइन पेमेंट स्टक होगी। तो उससे क्या हुआ, आप ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी पेमेंट लाइन होगी तो आप दोबारा कर लो या पेमेंट फेल होगी तो आप दोबारा कर लो। अगर आप फर्स्ट टाइम पे ऑनलाइन नहीं पे कर पाए, आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही पैसे भेजने पड़ेंगे एंड उसके बाद आपको पता ही है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो भाई फर्स्ट टिप तो हर वक्त यही रहेगी कि गो फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। अब आता है सेकंड ऑप्शन, कि सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई जिससे हमें एपीएस जल्दी मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि एपीएस में अपोस्टाइल करना डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट नोटराइज कराना मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करा के भेज रहे हो तो उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जिन बच्चों के पास एपीएस सर्टिफिकेट जल्दी आए हैं उनसे जब मैंने एक चीज पूछी थी, मैक्सिमम का यही था कि हाँ, हमने अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज डॉक्यूमेंट करा के भेजिए, क्योंकि हमने अपनी जर्मनी की प्रोसेस के लिए वैसे ही नोटराइज डॉक्यूमेंट फोटोज कॉपी कराई हुई थी, उन्होंने वही भेज दिया और उन्हें समवेयर समवट एडिशनल बेनिफिट मिला है। क्योंकि यार देखो, ऐसा होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एपीएस के पास भेजते हो, वो जब वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो अगर वो देखते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपोस्टाइल है, आपके ऑलरेडी नोटराइज्ड है, बंदे के डॉक्यूमेंट लेजिट है, तो अगर इन फ्यूचर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना भी ना चाहे वेरिफिकेशन के, वहां पे भी आपको एडेड बेनिफिट मिल सकता है। मैंडेटरी नहीं है आप अपने नोटराइज डॉक्यूमेंट भेजो, बट एडवाइजेबल है कि आप अपने नोटराइज डॉक्यूमेंट भेजो। उसके बाद आता है जो थर्ड स्टेप है, वो है कि अपने ना यूनिवर्सिटी को और प्रोफेसर को इन्फॉर्म कर दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टूडेंट्स कभी कभार निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है केसेस में ना, एपीएस आपकी यूनिवर्सिटी को मेल भेजता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहता है यूनिवर्सिटी से। जैसे जब मेरी वीजा प्रोसेसिंग हो रही थी उस टाइम भी बहुत केसेस में एपीएस यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजता था कि ये एक स्टूडेंट है जो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के ग्रेजुएट हुआ है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, क्या आप हमें वेरीफाई करके बता सकते हो कि ये सारे सही है कि नहीं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप अगर पहले ही अपने यूनिवर्सिटी को या जिस प्रोफेसर की आप ईमेल आईडी लिख रहे हो एपीएस के एप्लीकेशन फॉर्म में, उन्हें इन्फॉर्म कर दोगे तो वो अपनी मेल रेगुलरली चेक करते रहते हैं। क्योंकि पर्सनली मेरे एक दो फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी वीजा आने में 3 महीने इसलिए लग गए क्योंकि एपीएस एंड जर्मन एम्बेसी ने
उनके यूनिवर्सिटी में एक ईमेल भेजी थी रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और अपेरेंटली जो उनका स्टाफ है यूनिवर्सिटी का इंडिया वाली, उसने उस ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया कभी। एंड जब मेरा फ्रेंड यूनिवर्सिटी जाके गया और उन्होंने बताया कि भाई मेरी ऐसी ऐसी प्रोसेसिंग चल रही है जर्मनी वीज़ा के लिए, आपके पास कोई ईमेल आई है? उन्होंने चेक किया, कहते हाँ ये तो हमारे पास बहुत पहले से ईमेल आई हुई है, हमने तो रिप्लाई नहीं दिया है। छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसको 2 या 3 महीने सफर करना पड़ा था, उसको 2-3 महीने डिले हो गया था उसका सारा प्रोसेस। तो सेम केसेस आपके एपीएस में भी होता है, क्योंकि एपीएस ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। एंड बहुत केसेस में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑनलाइन पोर्टल है, आपने ऑनलाइन पोर्टल दिया है, वो बहुत अच्छी चीज है, आपका वहां से बहुत ज्यादा स्टेप बच जाता है। बट फॉर सम रीजन अगर वो आपको ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे और उनको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, तो वो आपको यूनिवर्सिटी को मेल करेगी इन्फॉर्मिंग योर यूनिवर्सिटी बिफोर हैंड, और प्रोफेसर जिसका आपने नाम आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, बहुत अच्छा होता है कि वो भी अटेंटिव रहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ईमेल आई है कि नहीं। और कभी कभार आपको वेरिफिकेशन कॉल भी आता है या उनके पास वेरिफिकेशन ईमेल भी आती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका एपीएस का स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि अपेरेंटली हम एपीएस का स्टेटस कहीं से फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें 1-2 ईमेल ही आती है और एंड में हमें आता है कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। सो अगर आपके यूनिवर्सिटी के पास एपीएस की तरफ से मेल आ रही है, तो ऑफ कोर्स आप ये समझ सकते हो कि आपकी प्रोसेसिंग में है। उनकी वेरिफिकेशन के बाद आपको एपीएस बहुत जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो 4th स्टेप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी एडमिट है एक जर्मन यूनिवर्सिटी से। जैसे कि आपको पता है थोड़ा टाइम पहले जर्मनी एम्बेसी ने एक चीज बोली थी कि हम उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी एडमिट मिल चुका है, कि उनका एपीएस सर्टिफिकेट जल्दी आ जाए, कि वो अपना वीजा प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट करके जर्मनी जा सके। तो वही केसेस है कि अगर आपको एक एडमिट मिल चुका है एक जर्मन यूनिवर्सिटी से, आप उस जर्मन यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि आप एपीएस को कांटेक्ट करके बोल दो कि ये मेरा नाम है और ये बच्चे को एडमिट मिल चुके हैं, तो आप इसके एपीएस प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर दो। केसेस में क्या होता है कि आपको अगर एडमिट मिल चुका है, आपकी जर्मन यूनिवर्सिटी एपीएस को इन्फॉर्म कर देती है कि हाँ ये एक बच्चा है जिसको एडमिट मिल चुका है एंड एनरोल्ड स्टूडेंट है, सो एपीएस उनका केस प्रायोरिटी बेसिस पे लेता है। तो उस केसेस में भी आपको एपीएस बहुत जल्दी मिलता है। सो अगर तो आपको एडमिट मिल चुका है तो आप ये चीज डेफिनेटली कर सकते हो, ये आपको ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको आपका एपीएस सर्टिफिकेट जल्दी मिलने में। एंड अगर आपको नहीं मिला तो आप बाकी चीजों को फोकस करो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है कि आपका एपीएस सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। अब जो फाइनल स्टेप आता है वो असली में यार सबसे फर्स्ट स्टेप है। अब वो क्या है यार कि जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे होते हो ना सबमिट, मेक श्योर कि सारी डिटेल्स सारी ठीक है, डबल चेक कर लो, ट्रिपल चेक कर लो, प्रूफ रीड कर लो सारी चीजें कि आप जितनी भी सारी डिटेल्स डाल रहे हो वो सारी ठीक है। क्योंकि अगर डिटेल्स खराब होगी ना, उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। एंड अगर आपकी डिटेल्स खराब होगी तो जब आप एपीएस को ईमेल लिखोगे, आपको पता नहीं है आपका एपीएस कब उसका ईमेल का रिप्लाई दे और वो आपका प्रोसेस कितना ज्यादा डिले कर दे। सेम गोज विद जब आप अपने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एपीएस को पोस्ट करोगे, मेक श्योर कि आपने सारे जैसे कंसेंट फॉर्म में साइन, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज चुके हो, कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस एपीएस को ही आपका सारी चीजें वेरीफाई करके एक बार आपको सर्टिफिकेट देना, क्योंकि अगर आपकी साइड से कोई गलती होगी उसको ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। अपेरेंटली आपको दोबारा 5-6 मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि वो जब आपकी फाइल देखेंगे, आपकी गलतियां देखेंगे, आपको इन्फॉर्म करेगी, फिर आप उन्हें रिप्लाई बैक करोगे, उसमें ही आपकी जो कॉन्वर्जेशन होगी वो इतनी डिले हो जाएगी कि वो बाकी प्रोसेस पे कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगी जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेज रहे हो एंड जब उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आप उसे 100% करेक्टली फिल करो। तो गाइस ये तो थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करी थी जो आप यूज कर सकते हो जब आप अपनी एपीएस एप्लीकेशन फाइल कर रहे होगे, कि आपकी जो एपीएस की प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए। अगर तो आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर चुका हूँ, या हाँ कि भाई मैंने ये चीज करी थी और मेरे को एपीएस बहुत जल्दी मिल गया, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी भी स्टक है एंड दे आर लुकिंग फॉर वेज कि उनका एपीएस सर्टिफिकेट उन्हें जल्दी मिल सके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो फार, डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे टाइमलाइंस अपडेट शेयर करूंगा, ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग गोइंग अराउंड एपीएस एंड जर्मनी शेयर करूंगा, कि आपको आइडिया रहे कि आप सारी चीजों के बारे में अप टू डेट और इन्फॉर्म्ड रहो। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब इट नाउ। इफ यू हैव एनी सजेशन, कमेंट डाउन बिलो गाइस। टिल देन सी यू, चाओ, बिस बाल्ट।